आज के वीडियो में आप लोग को देश में बढ़ रहे HMPV चीनी वायरस का खतरा, सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है एडवाइजरी, इस बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है भाई, इस न्यूज़ को देख लेना सभी के लिए, क्योंकि पहले कोरोना वायरस आया, लोग सतर्क नहीं रहे, बहुत सारे लोगों का जान चला गया। वो इसके बारे में भी बताने वाले हैं। ये क्या है, किस वजह से हो रहा है, क्या इसका उपाय है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देना है। इस वायरस से बचाव कैसे होगा, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखिए, HMP के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट पर है। मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी और अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का दिया गया है आदेश। समझ रहे हैं, क्या मास्क की वापसी हो सकती है? लोगों में बहुत तरह की बातें यहाँ पे फैल रहे हैं। जिस तरह कोरोना वायरस हुआ था उस तरह से, और विदेश से आने वाले के लिए जारी होंगे HMPV एडवाइजरी। और क्या, अहमदाबाद में बच्चे के पॉजिटिव आने के 10 दिन बाद जानकारी देने पर अस्पताल को भी नोटिस मिला हुआ है, क्योंकि अस्पताल ने 10 दिन बाद दिया था। और देखिए, भारत में अब तक 8 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क, संक्रमण के से बचाव के लिए राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और देखिए, इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा की तरफ से जो है केंद्र की तैयारियां और नए वायरस को लेकर तमाम बातें की साझा की गई है। समझ पा रहे हो? और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा, हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। वो इसकी जानकारी ले रहे हैं पल पल की। और क्या, पड़ोसी देशों में वायरस की हालत पर नज़र रखी जा रही है। ये वायरस के जो है चाइना से फैल के आ रहा है। और क्या, इसके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से केंद्र की तैयारियां और नए वायरस को लेकर तमाम बातों की साझा की गई है। और देखिए, कोरोना वायरस जैसे HMP के 8 केस महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ आया है? देखिए, 8 केस आ चुके हैं। कौन कौन से स्टेट में आया हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आ रहे हैं। बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला। केंद्र ने कहा राज्य निगरानी बढ़ाए हुए हैं, राज्य के द्वारा निगरानी बढ़ाए। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हुए हैं। समझ पा रहे हो? मंगलवार को, यानी कि कल 2 केस सामने आ चुके हैं इसके। और देखिए, यहाँ पर एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है HMPV वायरस से। भाई, बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो में बने रहना, पूरा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। देखो यहाँ, समझो, आगे और भी इन्फॉर्मेशन है, कैसे बचाव करना, क्या करना, वो भी जानकारी देनी, इसका पहचान क्या है, आगे वीडियो में बताने वाले। समझो, दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। भाई, लगातार सर्दी बुखार था, ये HMP वायरस का पहचान है। देखो, इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दोनों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद संक्रमित पाया गया दोनों उस वायरस से। और देखिए, मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हुए हैं, और दोनों ही बच्चे को लगातार सर्दी बुखार हो रहा है, लगातार। इसके बाद जो है, देखिए यहाँ पे देश में HMP के नए 8 केस हैं। और देखिए, इसका पहला केस कहाँ कहाँ आया भाई, समझो यहाँ एक एक करके। देखो, पहला केस कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा का हुआ। उसके बाद दूसरा केस कर्नाटक में ही हुआ, 3 महीने की बच्ची का हुआ। और तीसरा केस गुजरात में 2 महीने का बच्चा का हुआ। और चौथा केस जो है बंगाल में 5 महीने का बच्चा का हुआ। और 5वां और 6ठा केस तमिलनाडु के सलेम में 69 वर्ष और चेन्नई में 45 वर्ष के पुरुष को हुआ। और 7वां और 8वां केस जो आया है वो महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चों को हुआ है। समझ पा रहे हो भाई? ये जो वायरस HMPV वायरस ये पाए गए हैं। अभी 8 मामले अब तक मिल चुके हैं, ये बता रहा हूँ मैं, कल तक का ये जानकारी है। उसके बाद देखिए, और क्या, देश में जो बढ़ रहा है HMP का खतरा, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर बोले, डरिए मत, यह कोरोना जैसा नहीं है। भाई देखिए, HMP वायरस कोरोना जैसा खतरनाक वायरस नहीं है, इसमें डरना नहीं, कोई बड़ा भूत उठ के नहीं आ गया है। वायरस है, कुछ दिन के लिए दिक्कत होगा, धीरे धीरे ये निदान हो जाएगा, लेकिन कोरोना जैसा ये वायरस खतरनाक नहीं है, उससे ये कम है, इससे उतना परेशानी उठने वाला नहीं है। लेकिन बचाव करना है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं,
तो उतना डरना नहीं है इस वायरस से। और उसके बाद समझो ये कोई बड़ा वायरस नहीं है, ये वायरस पहले भी आ चुका है, समझो। देखो अभी न्यूज़ में बता रहे हैं हम क्या बोल रहा है, HMPV वायरस से बचने के लिए दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अस्पतालों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया, जितने भी हॉस्पिटल है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। और क्या, बिहार में भी HMPV वायरस का खतरा है, बिहार में भी हमारा। और स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एडवाइजरी बिहार के द्वारा भी। यहाँ पर क्या है कि 3 से 6 दिनों तक इससे संक्रमित व्यक्ति दूसरे को बीमार जो है कर सकता है। अगर 3 से 6 दिन तक इससे कोई व्यक्ति संक्रमित है तो दूसरे को भी वो बीमार कर सकता है। यदि HMP की रिपोर्ट पुष्टि होती है तो 2 दिन बाद फिर से बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर देखिए HMP का अगर भारत में ज़्यादा प्रभाव होता है तो इसका बैठक होगा, इसका मीटिंग होगा और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और क्या, गुजरात और कर्नाटक में HMP वायरस के दस्तक देते ही बिहार का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। समझ पा रहे हो, बिहार का हेल्थ मिनिस्ट्री जो है सतर्क हो चुका है इस वायरस से। HMP वायरस के लिए केंद्र की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। राजस्थान में HMP वायरस का खौफ है, 2 माह का बच्चा वायरस की चपेट में। सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। चरखी दादरी में HMP का वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी। और क्या, CMO बोले भीड़ वाली जगह से रहें दूर। और क्या, खांसी तेज बुखार होने पर तुरंत जांच करवाएं भाई। और देखिए यहाँ समझिए, HMP से बचना है तो इन बातों का ध्यान रखना है आप लोग को। क्या, ह्यूमन मेटान्यूमो समझे वायरस को लेकर चंडीगढ़ PGI ने जारी की एडवाइजरी। और देखिए HMP जो है क्या कोरोना जितना खतरनाक है, लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं। HMP वायरस जो है 2 मिनट में एक्सपर्ट से बारीकी से समझिए। यहाँ देखिए एक्सपर्ट ने क्या बताया HMP वायरस जैसा बात के। HMP की रिसर्च क्या कहती है, क्या इसके रिसर्च बताते हैं। दिल्ली एम्स की रिसर्च बताते हैं कि HMP नया वायरस नहीं है। एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं जो दिल्ली के, ये कोई नया बीमारी नहीं है, ये पहले भी आया था भारत में, पहले भी इसके मामले आते रहते हैं। और देखिए पिछले साल दिल्ली एम्स में एक रिसर्च हुआ था इसी पे, उसके बाद जो है जिसमें बताया गया था कि सांस संबंधी संक्रमण, जो सांस संबंधी रहता है, सांस लेने वाला, जिसको कि रेस्पिरेटरी डिजीज कहा जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज के कुल मामलों में 5% HMP वायरस थे, 5% में। समझ पा रहे हो। और देखिए आने पिछले साल भी भारत में यह वायरस मौजूद था, ये जो वायरस है पिछले साल भी था भारत में। और क्या, देखिए एम्स में 700 मरीजों पर रिसर्च में यह जानकारी सामने आई थी। और रिसर्च में यह भी बताया गया था कि इस वायरस से डेथ रेट 9 के बराबर है। आदमी मरने का चांस बहुत कम बराबर है। यह वायरस अगर किसी को हो जाता है ठीक भी आसानी से हो जाएगा, बस इलाज कराएगा ठीक हो जाएगा। डेथ रेट बहुत कम है, मरने का डेट इसमें बहुत कम है। कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी ये नहीं है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए अधिकतर मरीज कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं इसमें, अगर होता भी है तो ठीक हो जाता है इलाज कराने के बाद। अब कोरोना में क्या होता था, अगर सही टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो चला भी जाता था, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। और उसके बाद केवल उन लोगों और बच्चों को ज़्यादा खतरा रहता है जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी, जिनको पहले से कोई खतरनाक बीमारी है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है उसके लिए ये खतरनाक होता है। जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा है उसको अगर हो भी जाए तो वो रिकवर कर लेता है। उसके बाद देखिए HMP वायरस, चीन छिपा रहा है इसका सच्चाई। चाइना जो है इस वायरस का, कोरोना का सच्चाई को छिपाया, और भी इस वायरस की सच्चाई को भी चाइना छिपा रहा है, वहीं से वायरस आता है यहाँ। उसके बाद देखो इसके बारे में क्या कहता है फॉरेंसिक डॉक्टर, क्या बता रहे हैं सो समझिए। यहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, HMP वायरस कोरोना जैसे हाल हो सकते हैं, इन लोगों ने सवाल किया। तो देखिए क्या बोले, फॉरेंसिक अस्पताल में पल्मोलॉजी विभाग में डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गोयल बताते हैं कि HMP में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को पैनिक नहीं होना है। और क्या, ये निमोनिया होने की आशंका कम ही रहती है। और क्या, और इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बीमारी होने के बाद, जिससे लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो। आप देखिए HMP वायरस को लेकर बिहार सरकार ने भी हेल्थ एडवाइजरी, भारत संक्रमण के मामले को बढ़कर हुए 6 यहाँ पर देखिए ये HMPV वायरस को लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी, दवा और ऑक्सीजन समेत अन्य तैयारियां करने के निर्देश है।
और जाने लक्षण और बचाव के उपाय, वो भी हम बताने वाले। देखो भाई समझो, खांसी और गले में जो है खराश और बर्ड फ्लू जैसे लक्षण यहाँ पर आते हैं। और चीन में फैल रही HMPV वायरस से दिल्ली में भी अलर्ट हो चुका है और एडवाइजरी इसका जारी कर दिया गया है भाई। और देखो यहाँ पे हाई अलर्ट पर अस्पताल को रखा गया, जितने भी हॉस्पिटल हाई अलर्ट पर है। दिल्ली से कर्नाटक तक HMPV वायरस को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके बारे में HMP वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी। HMP का कोरोना जैसा लक्षण है और क्या एक दूसरे को लगता है संक्रमण, बरतने सावधानी। और क्या मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा NIV पुणे, समझ पा रहे हो, इसके जांच के लिए। उसके बाद देखिए HMP से इस उम्र के बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है। कौन से उम्र के बच्चों को ज़्यादा खतरा है? नो दवा है, नो वैक्सीन। एक्सपर्ट ने दिए हैं ये टिप्स भाई। देखो अगर आपके पास दवा नहीं है तो टिप्स है HMP वायरस से कैसे बचें, समझिए इसके बचाव के, इसके लक्षण को समझिए। HMP वायरस का लक्षण क्या क्या होता है? इसका लक्षण होता है खांसी होगा, उसके बाद बुखार भी आएगा, उसके बाद नाक जो है बहना चालू करेगा, गला खराब होगा, उसके बाद घरघराहट होगा और सांस में लेने में तकलीफ होगा। और क्या होगा, ये शरीर पे यानी कि त्वचा पे आपका जो है त्वचा पे ये रेसेज बनने लगेंगे, त्वचा पे रेसेज बनना चालू हो जाएंगे। यहाँ त्वचा है ना, इस पर रेसेज बनना चालू होगा। इसका पहचान हुआ HMP वायरस अगर आपको हो रहा है तो क्या क्या होगा? पहले खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और रेसेज बन जाएंगे। ये हुए लक्षण इसके भाई, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ समझो केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्या है भाई, एक एक अपडेट में बता रहा हूँ। केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्या है, क्या करें क्या ना करें वो भी हम बताने वाले। पहले क्या करें वो समझ लो। यहाँ पे खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक ले। जब खांस रहे हो तो रुमाल से ढक लो ना, टिश्यू पेपर से, समझ रहे हो। उसके बाद क्या, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड नेचर से धोएं। साबुन से हाथों को, कुछ भी खाना खाया था साबुन से हाथ धोइए, बाथरूम गए साबुन से हाथ धोइए, मतलब कि इसको धोना है। या तो सैनिटाइजर, ये दोनों में से कुछ करना है। उसके बाद कि भीड़ वाली जगहों पर से न जाएं, जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे न जाए, बचे भाई। किसी को वहाँ हो सकता है ये HMP वायरस हो तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। उसके बाद समझे, अगर आपको बुखार, खांसी या छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थलों से, अगर आपको HMP है तो आप मत जाएं, नहीं तो फिर दूसरे को होगा, फिर घूर के आपको होगा ठीक होने के बाद भी, फिर वो वायरस फैलते रहेगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए आगे, संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन का जो है व्यवस्था करें। समझ पा रहे हो, उसका व्यवस्था करना है कमरों में। और क्या, अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से न मिलें। अगर आपको हो चुका है, बीमारी है, तो आप घर पर रहें, किसी और से नहीं मिलना है आपको। समझ पा रहे हो। उसके बाद समझिए, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन खाएं, बढ़िया बढ़िया हरा हरा सब्जी खाएं, खूब पानी पिएं। अगर ये हो गया बचने के लिए, नहीं हुआ तो भी खाएं भाई। अभी ये वायरस अभी चला हुआ है तो ये बाद में परेशानी आपको बन सकता है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी में क्या करें, वो था क्या करें, अब क्या न करें वो बता रहे हैं। टिश्यू पेपर, रुमाल का दोबारा इस्तेमाल। एक बार टिश्यू पेपर रुमाल इस्तेमाल किया तो उसको बाहर से खींच ले, साफ कर ले, खंगार लें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें रुमाल का। उसके बाद कई लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क, तौलिए आदि का इस्तेमाल न करें। एक आदमी इस्तेमाल करे तो एक ही आदमी, दूसरा लोग उसका इस्तेमाल नहीं, जो उसको अगर होगा तो आपको भी हो जाएगा। गमछा, गमछी, तौलिया, कुछ भी भाई। उसके बाद देखिए, बार बार आँख, नाक और मुंह को छूना बंद कर दें। हाथ से ऐसे ना तो मुंह छू दिया, नाक छू दिया, आँख छू दिया, ये सब बंद कर दें भाई। ये सब छूना अब नहीं है, वायरस फैल चुका है, अब नहीं छूना है। इतना दिन छुए तो छुए। और उसके बाद देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, इसे थू नहीं करना है। समझ गए, तो समझिए सब चीज़ बता रहा हूँ मैं। और चिकित्सा से परामर्श के, देखिए चिकित्सा से परामर्श के बिना खुद से दवा न लें। अभी बिना डॉक्टर का सलाह का आप दवा कोई भी ना लें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकता है। समझ पा रहे, जो दवा लेंगे वो डॉक्टर की सलाह से दवा लेंगे। तो ये हुआ, ये नहीं करना है। क्लियर समझ में आ गया। तो
HMP चीनी वायरस का खतरा भारत पर मंडरा रहा है। भारत में भी ये वायरस फैल सकता है। इससे कैसे बचाव करना है, क्या करना है, नहीं करना, पूरा बता दें। आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आएगा। ये 15 मिनट आपका लाइफ को बचा सकता है। हम यहाँ ये भी चीज़ बताते हैं, सिर्फ ज़मीन सर्वे नहीं बताते, सिर्फ बैंकिंग रूल नहीं। बैंकिंग रूल तो चलता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, ये सब तो हम बताते हैं। ज़मीन सर्वे चलता है, न्यूज़ भी चलता है, ये दुनिया भर का। लेकिन जो अभी चल रहा है बचाव का, वो भी उपाय बताता हूँ अपने दैनिक जीवन का। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। इस तरह का अरे एक मेरा दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। और कुछ पूछना है, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आधा लेता हूँ, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी कमेंट करो। और यहाँ यूट्यूब, ये भी जगह, दोनों जगह से 50% कमेंट यहाँ से उठेगा, 50% कमेंट इंस्टाग्राम से उठेगा। तो दोनों से हो सकता है, दोनों जगह करेंगे तो ज़्यादा चांस बनेगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने का। इसलिए आप दोनों जगह करें, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें और दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोबाइल के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन कौन मोबाइल, आप ठगाइएगा नहीं। लोग अभी आगे अंग्रेजी में भूखता है, समझ में ही नहीं आता है। मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करके नया नया मोबाइल आ रहा है, या कोई पुराना मोबाइल है जो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरा बताएंगे उसमें। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।